हेलो बच्चों, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम संधारित्र का लेक्चर नंबर 9। बच्चों आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग एक नया टॉपिक व्हीट स्टोन ब्रिज को पढ़ेंगे। देखो बच्चों, जो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है वो बेसिकली एक तरह का एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था व्हीट स्टोन। वो एक सर्किट का बेसिकली क्या किए थे, निर्माण किए थे, जिससे हम लोग क्या करते हैं, जिससे हम लोग अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करते हैं। यानी कि बेसिकली व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है बच्चों? अज्ञात प्रतिरोध का मान ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है। और बच्चों इसको हम लोगों को अगले चैप्टर में पढ़ना है। अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें, सिलेबस के तरीके से देखें बच्चों, तो हमको कहाँ पढ़ना है? इसको नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन बच्चों बिहार बोर्ड में क्या होता है, एक बार बिहार बोर्ड में 5 नंबर में क्वेश्चन बेसिकली इसी से रिलेटेड क्वेश्चन बच्चों पूछ दिया था। इसी से रिलेटेड क्वेश्चन 5 नंबर में पूछ दिया था। क्लियर बच्चों? तो इसीलिए हम क्या करते हैं, पहले यहां पे भी कैपेसिटर में भी व्हीट स्टोन ब्रिज समझते हैं कि व्हीट स्टोन ब्रिज होता क्या है, और इससे रिलेटेड बच्चों 1 या 2 क्वेश्चन आप लोगों को करवा के देखते हैं। क्लियर बच्चों? तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? देखो इस टॉपिक को हम लोग फिर से पढ़ेंगे, फिर से प्रूफ करेंगे, सारा डेरिवेशन करेंगे, और बच्चों करंट इलेक्ट्रिसिटी में करेंगे, और यही डेरिवेशन एग्जाम में आता है। लेकिन उसके पहले इससे पे रिलेटेड क्वेश्चन आप लोगों से छूटे नहीं, इसीलिए क्या किया जा रहा है, यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। ठीक है बच्चों? तो हम टॉपिक का नाम क्या लिखते हैं बच्चों? टॉपिक का नाम होगा व्हीट स्टोन ब्रिज, व्हीट स्टोन सेतु। हिंदी क्या होता है बच्चों? व्हीट स्टोन सेतु। आप लोग लिख लो, हम लिखेंगे नहीं इसका हिंदी। क्या होता है बच्चों? व्हीट स्टोन सेतु, व्हीट स्टोन सेतु। क्लियर है? ब्रिज का मतलब क्या होता है बच्चों? सेतु। ये होता क्या बच्चों? ये कुछ इस प्रकार का चित्र होता है, डायग्राम होता है, जिसमें क्या होता है बच्चों? 5 प्रतिरोध लगे होते हैं। हम संधारित्र में पढ़ रहे हैं तो इसीलिए क्या लगाना है बच्चों? संधारित्र। इसमें क्या होता है बच्चों? ऐसे 5 संधारित्र लगे होते हैं। अभी हम लोग देख रहे हैं 5 संधारित्र, ये 4 और ये क्या हो गया बच्चों? 5वां संधारित्र। क्लियर है? ए क्या हो जाएगा बच्चों? ये पॉइंट ए हो गया, ये वाला पॉइंट क्या हो गया? बी हो गया। ये क्या है बच्चों? ये संधारित्र 1 C1, इसको क्या बोलते बच्चों? C2, इसको क्या बोलते बच्चों? C3, इसको क्या बोलते? C4, ये क्या हो गया हमारा? C5। ऐसे संधारित्र। क्लियर बच्चों? ऐसे संधारित्र लगा होता है। अब क्या बोलता है बच्चों? हमसे क्वेश्चन पूछता है कि फाइंड द कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। यानी कि वह बेसिकली क्या निकालिए? वह शर्त निकालिए, वह शर्त ज्ञात कीजिए जिस शर्त पे ये जो हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज है, व्हीट स्टोन सेतु है, वो क्या रहे? बैलेंस रहे। बैलेंस मतलब क्या बोलते हैं? समतुल्य रहे। ये हमारा व्हीट स्टोन ब्रिज बैलेंस कब रहेगा? बैलेंस का मतलब समझते हो बच्चों? यहाँ पे बैलेंस का मतलब क्या है? यहाँ पे बैलेंस का मतलब ये होता है बच्चों कि देखो, अगर इसको हम क्या कर देंगे, इसको अगर हम ऐसे बैटरी से जोड़ दें तो क्या होगा? समझना ध्यान से। यहाँ से आवेश जाएगा, बैटरी क्या करेगा? यहाँ से आवेश भेजेगा। आवेश क्या जाएगा बच्चों? यहाँ से जाके बढ़ जाएगा। ऊपर मान लो कितना चला गया? Q1, छोटा Q रखो, और नीचे कितना चला गया बच्चों? Q2। क्लियर है? यहां से अगर मान लो Q1 गया तो Q1 भी क्या होगा बच्चों? 2 भाग में बढ़ जाएगा। इधर मान लो कितना गया बच्चों? Q1 डैश, तो इधर कितना जाएगा बच्चों? Q1 माइनस Q1 डैश। अब समझो क्यों? अरे समझ रहे हो ना क्यों? क्योंकि मान लो यहां से अगर 10 कूलम का चार्ज आ रहा है और 4 कूलम चार्ज नीचे चला गया, तो इधर कितना कूलम जाएगा? 6 कूलम। अरे 10 कूलम गया और 4 कूलम नीचे चला गया, तो बचा कितना? 6 कूलम। तो आगे जो रास्ता होगा उधर 6 कूलम ही जाएगा ना। क्लियर बच्चों? तो इधर से Q1 आया, इधर से कितना है बच्चों? Q2, इधर से Q2 आया, इधर से Q1 डैश। अब दोनों जुट जाएगा तो यहाँ पे कितना हो जाएगा बच्चों? Q2 प्लस कितना? Q1 डैश। इधर से कितना आया? Q1 माइनस Q1 डैश। दोनों जुड़ के कितना हो जाएगा बच्चों? Q1 प्लस Q2। और Q1 प्लस Q2 किसके बराबर है? यहाँ से Q गया था, Q1 2 भाग में बटा था, Q1 और Q2 में, यानी कि ये किसके बराबर हो जाएगा? Q के बराबर। क्लियर है? तो हमसे क्या बोला है? हमसे बोला है कि इसका समतुल्य बेसिकली क्या निकालिए? कंडीशन निकालिए, शर्त निकालिए जब ये क्या हो जाए? जब ये बैलेंस हो, संगठित हो। बैलेंस होने का मतलब क्या हुआ? कि इस ब्रांच में कोई आवेश नहीं जाएगा। यानी कि ऐसा किस तरह से सेटअप करें कि जो आवेश जा रहा है यहां से Q, ऊपर Q1 जाए, इधर Q2 जाए, लेकिन जब यहां पे Q1 जाए तो इधर से भी इसमें आवेश ना जाए और नीचे से भी इसमें आवेश ना जाए। यानी कि ये वाला जो C5 ब्रांच है, इसमें किसी भी प्रकार का आवेश ना जाए। क्लियर है बच्चों? वो शर्त निकालना है, उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? कंडीशन फॉर बैलेंस व्हीट स्टोन ब्रिज। यानी कि समतुल्य व्हीट स्टोन ब्रिज के लिए शर्त, क्या शर्त होगा?
क्लियर है? तो निकाले हम लोग क्या कंडीशन, यानी क्या लिखे बच्चों कंडीशन, यहां पे लिखो, पहले इंग्लिश में लिख देते हैं, कंडीशन फॉर बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या बच्चों? व्यवस्थित यानी कि बैलेंस व्हीटस्टोन सेतु की शर्त। हिंदी क्या लिखेंगे बच्चों? बैलेंस्ड व्हीटस्टोन सेतु की, व्हीटस्टोन सेतु की शर्त। तो देखो क्या होगा बच्चों, किस शर्त पे बैलेंस होगा? बैलेंस होने का मतलब क्या होगा बच्चों कि इस ब्रांच में आवेश का मान कितना हो जाए? 0। तो सबसे पहले क्या करो बच्चों, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बैलेंस निकालने का तरीका क्या होता है, ठीक है, हम पूरे ब्रांच में आवेश भेज देंगे। अभी कहीं नहीं मानेंगे कि किसी में आवेश कितना है? 0। पहले आवेश भेज दो, बाद में क्या करना, बाद में उस आवेश को 0 कर देना। बाद में क्या करेंगे, बाद में इस आवेश को 0 कर देंगे। अब बच्चों जब आवेश 0 हो जाएगा तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक हमको उसका शर्त पता चल जाएगा। क्लियर हुआ बात? क्लियर हुआ? तो क्या करते हैं बच्चों, ऐसे हम लोग इस पे आवेश बांट दिए। यहां से Q आवेश चला, इधर Q1 गया, इधर Q2 गया, इधर Q1 जाएगा तो मान ले नीचे कितना गया, Q1 डैश। तो इधर कितना बचेगा बच्चों, Q1 माइनस Q1 डैश। Q1 डैश नीचे आ रहा था, इधर से Q2 आ रहा था, दोनों जुट के कितना हो गया, Q2 प्लस Q1 डैश। इधर से Q1 माइनस Q1 डैश, इधर कितना हो जाएगा बच्चों, Q1 प्लस Q2, ठीक है, जो Q के बराबर होगा। इसको क्या करो बच्चों, इसको A बोल दो, इसको क्या बोल दो बच्चों, इसको B बोल दो, इसको B बोले हैं, इसको A बोले हैं, इसको क्या बोल दो C, इसको बोल दो D। इसको लूप 1 बोल दो, किसको बच्चों, A C D A को। इसको क्या बोल दो बच्चों, लूप 2। अब क्या करो बच्चों, यहां पे लिखो, अब लूप 1 में एक में KVL अप्लाई करने पर, अप्लाई करने पर लूप 1 में क्या करते हैं बच्चों, अगर हम क्या कर रहे हैं, केवीएल अप्लाई कर रहे हैं, तो केवीएल अप्लाई करते हैं तो क्या होता है बच्चों, केवीएल होता क्या है, किरचॉफ के वोल्टेज का नियम क्या होता है कि किसी भी परिपथ के पूर्ण घुमाव में मिलने वाला विभवांतरों का बीजगणितीय योग क्या होता है बच्चों, 0। ठीक है, तो चलो लिखते हैं, यहां पे आवेश की दिशा में जाएंगे बच्चों, विभव प्लस में कि माइनस में, ये बहुत बार बता चुके हैं। माइनस में आप विभव कैसे लिखते हैं, संधारित्र के अलोंग C बराबर कितना बच्चों Q बाई V, तो V बराबर कितना होता है Q बाई C। ठीक है, देखो बच्चों इसके आगे जा रहे हैं, संधारित्र मिला, विभव लिखना है, कितना हो जाएगा Q बाई C। इस पे आवेश कितना बच्चों, Q1, यहाँ पे आवेश कितना जा रहा है Q1, और इसका संधारित्र कितना है बच्चों, C1, धारिता कितना है C1, तो क्या विभव कितना लिखेंगे, माइनस Q1 बाई कितना C1। इसका यहां से कहां पहुंच गए बच्चों, C पे। फिर देखो तार है, नीचे आएंगे, क्योंकि हमको इसी लूप में चलना है ना, लूप 1 में, लूप 1 इसको बोले हैं। अब नीचे आएंगे बच्चों, फिर धारा बेसिकली क्या, आवेश की दिशा में जाना है, फिर क्या लिखेंगे बच्चों, माइनस इसका विभव, इस पे आवेश कितना है Q1 डैश, और इसकी धारिता कितनी है बच्चों, C5। कहाँ पहुंच गए बच्चों, इसको क्रॉस करके D पे पहुंच गए। अब क्या होगा बच्चों, हमको 1 पे जाना है, तभी ना ये लूप बनेगा। तो ऊपर जाएंगे बच्चों, तो देखो आवेश की अब विपरीत दिशा में, तो क्या लिखेंगे बच्चों, जोड़, इस पे आवेश कितना बच्चों Q2, इसकी धारिता कितनी है बच्चों C2, कहाँ पहुंच गए फिर A पे। तो क्या होता है, किसी भी लूप के पूर्ण घुमाव में मिलने वाला विभवांतर कितना मिला, 3 विभवांतर, 1 2 3 का बीजगणितीय योग कितना हो गया, 0। इसको क्या मान लो, समीकरण 1। ठीक है बच्चों, इसी प्रकार क्या लिख सकते हैं बच्चों, इसी प्रकार लूप सेकंड में, इसको मिटा दे, क्या लिखेंगे बच्चों, इसी प्रकार, क्या लिखेंगे, इसी प्रकार, किसमें बच्चों, लूप सेकंड में, इसी प्रकार लूप सेकंड में। लूप सेकंड में क्या हो जाएगा बच्चों, चलो यहां से चलना शुरू करते हैं, आगे बढ़ रहे हैं बच्चों, आवेश की दिशा में माइनस की प्लस बच्चों, माइनस आवेश कितना दिया बच्चों, Q1 माइनस Q डैश, और इसकी धारिता कितनी है C3। कहां पहुंच गए बच्चों, इस पॉइंट पे, B पॉइंट पे। अब क्या होगा बच्चों, अब फिर नीचे आएंगे तभी तो लूप कंप्लीट होगा, ऐसे चल के ऊपर जाना होगा। अब नीचे आएंगे तो देखो इसमें आवेश ऐसे जा रहा है, हम किधर आ रहे हैं बच्चों, नीचे, यानी कि विपरीत दिशा में। तो क्या लिखेंगे बच्चों, जोड़, प्लस के साथ, आवेश कितना है बच्चों इस पे, Q2 प्लस Q डैश, डिवाइडेड बाई धारिता कितना बच्चों, C4। कहां पहुंच गए बच्चों, D बिंदु पे। अब क्या होगा बच्चों, फिर ऊपर, यानी आवेश नीचे, हम ऊपर, तो क्या होगा, प्लस, प्लस कितना होगा बच्चों, Q डैश, डिवाइडेड बाई धारिता कितना होगा बच्चों, C5, इसका बीजगणितीय जो क्या है, 0। इसको क्या बोल दो, समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब देखो बच्चों, हम निकालना क्या चाहते थे, हम चाहते थे
कि वह शर्त ज्ञात करें जिस शर्त पे क्या होगा बच्चों, जिस शर्त पे ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो क्या रहे, संतुलित रहे। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या रहे बच्चों, संतुलित रहे। तो क्या करना होगा उसके लिए, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए क्या करना होगा बच्चों, इस ब्रांच में धार आवेश का मान कितना करना होगा, शून्य करना होगा। तो क्या लिखेंगे बच्चों, बैलेंस्ड कितना बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए, व्हीटस्टोन सेतु के लिए या ब्रिज के लिए, सेतु के लिए क्या होता है बच्चों, ठीक है, क्यू डैश का मान कितना हो जाता है, 0। यानी कि इस ब्रांच में धारा नहीं जाना चाहिए। धारा कब नहीं जाएगा बच्चों, जब इसका विभव क्या होगा, इसके बराबर होगा। ये लिखना जरूरी है, लिख लेना, VC बराबर कितना BD। अरे हम जानते हैं कि नहीं, आवेश का प्रभाव कहाँ से कहाँ, हाँ बहाव कहाँ से कहाँ होता है, उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ। अगर मान लो बच्चों ये भी उतना ही विभव है, ये भी उतना ही विभव है, तो ना कोई उच्च विभव है ना कोई निम्न विभव है, तो इसमें विभवांतर कितना हो जाएगा, 0। तो विभवांतर 0 हो जाएगा, तो इस पे आवेश कितना हो जाएगा, 0। आवेश 0 मतलब इसको लगाओ या न लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आया, इसको लगाओ या न लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्लियर है बात। तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू डैश का मान कितना हो जाएगा, 0। किसके लिए बच्चों, संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए। तो संतुलित का कंडीशन क्या होगा, तो इसको क्या करो बच्चों, क्यू डैश का मान क्या कर दो, 1 में और 2 में क्या रख दो, 0 रख दो। तो आपको पता चल जाएगा कि संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन क्या है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, नाउ फ्रॉम 1 से क्यू डैश का वैल्यू 0 करो। जैसे क्यू डैश 0 तो टोटल टर्म क्या हो जाएगा, 0/C5 कितना हो जाएगा, 0। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, Q1 बाई कितना, C1 माइनस में ये 0 हो गया, प्लस कितना हो जाएगा बच्चों, Q2/C2 बराबर कितना, 0। यानी कि -Q1/C1 बराबर कितना, -Q2/C2। ये कट गया, यानी क्या हो जाएगा, Q1/Q2 का मान कितना हो गया बच्चों, C1 बाई कितना, C2। ये हो गया हमारा क्या, इक्वेशन नंबर 3। सिमिलरली क्या हो जाएगा बच्चों, फ्रॉम सेकंड में भी क्या करो, क्यू डैश का वैल्यू 0 रखो। देखो यहाँ पे क्यू डैश का वैल्यू 0 रखेंगे, क्या बचेगा बच्चों, -Q1 बाई कितना, C3। ये 0। यहाँ पे क्या होगा बच्चों, प्लस कितना, Q2/C4। ये 0, ये तो टोटल 0 हो जाएगा, बराबर कितना, 0। यानी क्या होगा बच्चों, Q1/C3 बराबर कितना, -Q2 कितना, C4। माइनस माइनस कट गया, यानी कि Q1/Q2 बराबर कितना हो जाएगा, C3 कितना, C4। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर क्या, 4। ठीक है। अब देखो बच्चों 3 और 4 से इसको मिटा देना, इस साइड कोई जरूरत नहीं, जल्दी से लिख लो। इस साइड थोड़ा सा मिटा देते हैं, मिटा दे बच्चों। तो देखो इधर थोड़ा सा मिटाते हैं, मिटाएंगे तो क्या होगा, इधर देखिए क्या हो जाएगा, 3 और 4 से फ्रॉम 3 and 4 क्या होगा बच्चों, देखो Q1/Q2 का मान कितना हो गया, C1/C2 बराबर कितना हो गया, C3/C4। इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, कंडीशन बोलते हैं। यही कंडीशन निकल गया। कंडीशन का मतलब अब समझो, अब ठेठ भाषा में समझो कि बताना क्या चाहते थे। यानी कि ये हमको व्हीटस्टोन ब्रिज ये कह रहा है कि अगर ये C1, C2, C3, C4 है, तो अगर ये C1/C2 इसका अनुपात, C1/C2 का अनुपात क्या होगा बच्चों, C3/C4 के अनुपात के बराबर होगा। तो वैसी स्थिति में क्या होगा, ये जो बीच वाला C5 ब्रांच है, इसमें किसी भी प्रकार का आवेश का प्रवाह नहीं होगा। यानी कि इसको लगाओ या न लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। बात समझ में आया। यानी कि अगर C1/C2 निकाल के देखेंगे, इसका अनुपात इसके अनुपात के बराबर होगा। वैसी स्थिति में क्या होगा बच्चों, इस ब्रांच में यानी इसके बीच में आप क्या करो, आवेश को संधारित्र को लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। क्या होता है, इसमें आवेश का मान हमेशा क्या होता है, शून्य। तो इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं कंडीशन फॉर क्या, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है। इससे ही हम लोग सेम करेंगे कहां पे, रेसिस्टेंस में, जहां पे R1, R2, R3, R4 लगा होगा। ठीक है। तो वहां पे क्या हो जाएगा, R1/R2 इक्वल टू कितना, R3/R4। समझ में आ बात। हम क्वेश्चन करवा देते हैं बच्चों, जो क्वेश्चन पूछा था उसके पहले एक और क्वेश्चन करवाते हैं, और फिर जो बिहार बोर्ड में 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन को भी करवाते हैं। ठीक है बच्चों, इसको लिख लो, तुम लोग मिटा दे, लिख लिया आप लोग, मिटा दे बच्चों, इसको मिटा दे। चलो देखो बच्चों, दिया क्या था हमको, पहले एक क्वेश्चन करवा देते हैं कि मान लो ऐसे C है,
एक संधारित्र, ऐसे भी एक संधारित्र है सी, बीच में क्या है बच्चों, एक संधारित्र लगा है सी, ऐसे सी, और ये भी क्या है बच्चों, ऐसे सी। इसका मान लो सी है, सी है, सी है, सी है, और ये कितना है, 3c है। हमसे क्या बोला बच्चों, फाइंड समतुल्य, ए और बी के बीच में समतुल्य निकालिए। ठीक है, ए और बी के बीच में समतुल्य क्या निकालिए, संधारित्र का मान ज्ञात कीजिए। चलिए निकालिए, आप लोग को निकालने आता है, निकालिए ए और बी के बीच में समतुल्य क्या, संधारित्र का मान। बच्चों ऐसे निकालोगे नहीं निकलेगा, लेकिन अगर ध्यान से देखो बच्चों, इस पे कितना कैपेसिटर है, 5, 1 2 3 4 5, यानी ये क्या है, ये बेसिकली हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब हम क्या देखेंगे बच्चों, अब हम देखेंगे कि क्या ये संतुलित व्हीटस्टोन ब्रिज है। संतुलन का कंडीशन क्या होता है बच्चों, कि इसका अनुपात C1 और C2 का अनुपात कितना हो जाएगा बच्चों, ये देखो C/C, अनुपात कितना आ गया बच्चों, 1। किसके बराबर हो, इसके अनुपात के, इसका अनुपात देखो बच्चों, इसका भी अनुपात क्या है, C/C, क्या हो जाएगा 1, यानी कि इसका अनुपात C1 और C2 का अनुपात किसके बराबर बच्चों, इसके और इसके, यानी कि C3 और C4 के अनुपात के बराबर है। अर्थात ये हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है बच्चों, बैलेंस्ड है। तो क्या होगा बच्चों कि इस ब्रांच में आवेश का मान कितना होगा, 0, यानी इस ब्रांच में तुम परिपथ बेसिकली क्या करो, संधारित्र को लगाओ या न लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्यों, क्योंकि उस पर आवेश जाएगा ही नहीं। क्लियर है। तो क्वेश्चन क्या बन गया बच्चों, क्वेश्चन बन गया कि हमारा ये क्या है, यह एक क्या लिखेंगे, समझेंगे, यह एक बैलेंस यानी कि संतुलित बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज है। क्लियर बच्चों, यह क्या है, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अर्थात ये 3c क्या हो जाएगा, हट जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे c, यहाँ पे c, इधर c और ऊपर क्या c, ये हो गया, ये C और C। अब तो निकल ही जाएगा। ये देखो ये C और C किस में है, ये C और C किस में है बच्चों, सीरीज में, श्रेणी क्रम में। देखो ना, दोनों श्रेणी क्रम में है, तो इसका समतुल्य कितना हो जाएगा, श्रेणी क्रम में क्या होता है, 1/C1 + 1/C2 समतुल्य, या डायरेक्ट क्या बोल दे बच्चों, C1 C2 बाई C1 इंटू C2 डिवाइडेड बाई कितना, C1 + C2, यानी क्या हो जाएगा, C इंटू C डिवाइडेड C1 + C2, कितना हो जाएगा, 2C, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, C/2। और बताए भी थे, यानी कि दोनों हटा क्या लगा देंगे, 1, कितना, C/2। बताए थे ना कि अगर एक बराबर संधारित्र श्रेणी क्रम में लगा हो, जितना नंबर हो, मान लो n नंबर का हो, तो उसका समतुल्य क्या होता है, C/n। 2 है तो C/2, 3 है तो कितना, C/3, 4 है तो कितना, C/4। ये देखो बच्चों, पिछले वीडियो में जब हम क्या किए थे, जब संयोजन पढ़ाए थे बच्चों, उसमें हम आप लोगों को बताए थे। ठीक है, श्रेणी क्रम में ये दोनों भी किस में होगा बच्चों, सीरीज में, तो ये दोनों भी क्या हो जाएगा, ये दोनों C का कितना हो जाएगा, C/2। ये ऐसे हो गया A और B। अब देखो बच्चों, ये दोनों किस में है, समानांतर में, और समानांतर में क्या होता है, सीधा सीधा जुड़ जाता है, तो C/2 जोड़ C/2 कितना हो जाएगा, C। तो इसका आंसर कितना हो गया, C। यानी कि इस डायग्राम का समतुल्य प्रतिरोध, समतुल्य धारिता कितनी आई, C आई। ये कब बनता बच्चों, जब हम लोग को पता होता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है और कब वो संतुलित होता है। क्लियर बात। ऐसे ही क्या बच्चों, जो क्वेश्चन पूछा था उसको बता देते हैं, मिटा दे बच्चों इसको। हम लोग से 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा था बिहार बोर्ड के एग्जाम में, शायद 2017 में, हाँ शायद 2017 में। ठीक है, डाटा तो एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन क्वेश्चन बता देते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन था, पूछा था, ऐसे डायग्राम बनाया हुआ था, 1 2 3। ये कितना था, 4 माइक्रोफैराड। ये भी कितना था, 4 माइक्रोफैराड। ये कितना था बच्चों, 10 माइक्रोफैराड। ये कितना था, 4 माइक्रोफैराड। ये भी कितना था, 4 माइक्रोफैराड। ये हो गया A, और ये क्या हो गया था, B। हमसे क्या पूछा था, A और B के बीच में क्या निकालिए, समतुल्य धारिता ज्ञात करें। सोचो, बनेगा, बनाओ, ट्राई करो कैसे बनेगा। A और B के बीच में क्या निकालना है बच्चों, समतुल्य धारिता। इसको ध्यान से देखना है बच्चों, देखो ध्यान से देखो इसको। ये क्या बच्चों, व्हीटस्टोन ब्रिज है। कैसे, अभी बताते हैं। देखो ये A जो है बच्चों, देखना ध्यान से, A जो है, A से 2 लकड़ी निकला हुआ है, 4 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड का। तो ऐसे बना सकते हैं क्या बच्चों, मान लो ये A है, और A से क्या कर सकते हैं, ऐसे 2 लकड़ी निकाल सकते हैं। ये कितना हो जाएगा, ये 4 माइक्रोफैराड है, और नीचे भी कितना है बच्चों, देखो 4 माइक्रोफैराड। देखना ध्यान से। अब देखो ये 4 माइक्रोफैराड से 2 लकड़ी निकला हुआ है। एक कहां जा रहा है, देखो बच्चों, ये 2 तार निकल रहा है। एक कहां जा रहा है बच्चों, 10 माइक्रोफैराड पे, और एक कहां जा रहा है बच्चों, 4 माइक्रोफैराड पे। यानी कि यहां से जो लकड़ी निकलेगा वो 2 निकलेगा, एक ऐसे जाएगा, ये क्या जाएगा, ऐसे। ऐसे क्या है बच्चों, 4 माइक्रोफैराड। देखो ध्यान से,
ये 4 माइक्रोफैराड, ये एक लकड़ी कहाँ गया 4 से 4 माइक्रोफैराड, 4 से 4 माइक्रोफैराड, और एक निकल के कहाँ चला गया बच्चों 10 माइक्रोफैराड। तो ये क्या हो जाएगा, ये कहाँ पे चला जाएगा 10 माइक्रोफैराड। क्लियर है। ये देखो इस 4 माइक्रोफैराड से भी 2 लकड़ी, एक कहाँ जा रहा है बच्चों 10 के पास और एक कहाँ जा रहा है 4 के पास। तो इससे भी 2 लकड़ी, एक कहाँ जाएगा 10 के पास और एक कहाँ जाएगा बच्चों 4 के पास। ये 4 माइक्रोफैराड के पास। आज देखो ठीक है, ये एक चला गया 10 के पास, एक चला गया 4 के पास। अब देखो ये जो 4 वाला है ये भी दोनों एक दूसरे से क्या है जुड़ा हुआ है, तो ये भी 4 एक दूसरे से क्या है जुड़ा हुआ है। ये हो गया ए और ये हो गया बी। समझ में आया बात, समझ में आया कैसे बनाए। नहीं तो इसको खोलो, देखो मान लो ऐसे है, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे खोल दे रहा है, इसको ऐसे पकड़ के देखना बच्चों, इसको ऐसे पकड़ के ऐसे सीधा कर दे रहा है, यानी कि ये 4 नीचे आ गया, ये 4 ऊपर चला गया, बीच में क्या हो जाएगा 10 वाला ऐसे सीधा हो गया। यानी कि इसको अगर ऐसे पकड़ के खोलेंगे तो क्या हो गया 4 4 4 4 और बीच में कितना 10, 4 4 4 4 और बीच में दोनों के बीच में कितना 10। बात समझ में आया। तो ये क्या बन गया, ये हो गया। अब देखो बच्चों क्या ये संतुलित है कि नहीं है। संतुलन का कंडीशन क्या होता है बच्चों, इसका अनुपात, ये क्या हो गया 4/4 क्या हो गया 1, इसका अनुपात 4/4 क्या हो गया 1, यानी कि दोनों क्या है बराबर है। यानी कि ये 10 लगाओ या ना लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो 10 को हटा दो क्या हो जाएगा, ये हो गया 4, ये भी कितना हो जाएगा 4, नीचे ये भी 4, ये भी कितना हो जाएगा बच्चों 4, 10 हटा दो 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड, 4 माइक्रोफैराड। ये दोनों किस में बच्चों सीरीज में, अभी बताए हैं सी था तो कितना C/2, तो 4 4 का कितना हो जाएगा 4/2, ये भी कितना हो जाएगा सीरीज में 4 4 का कितना हो जाएगा 4/2, तो ऊपर कितना हो जाएगा बच्चों 2, नीचे भी कितना हो जाएगा बच्चों 2। ये दोनों किस में बच्चों सीरीज में, तो 2 का सॉरी पैरेलल में, तो 2 का कितना हो जाएगा 4, यानी आंसर कितना हो गया 4 माइक्रोफैराड, यानी इसका आंसर कितना आएगा 4 माइक्रोफैराड। और ये बच्चों क्वेश्चन कब बनता, जब आपको हीट एक्सचेंज का कंसेप्ट आता है। ठीक है बच्चों, तो इसको बनाओ। आई थिंक अगला जो लेक्चर होगा आई थिंक लास्ट होगा या फिर सेकंड लास्ट होगा, 1-2 लेक्चर में खत्म हो जाएगा कैपेसिटर। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करो, तैयारी करते रहो। जैसे कैपेसिटर खत्म होगा बच्चों हम टेस्ट लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या स्टार्ट करेंगे, करंट स्टार्ट करेंगे। और बच्चों रेगुलर वीडियो आएगा अब। ठीक है, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या होगी ज़्यादा होगी। पहले वीक में 3 आता था, अब 3 नहीं आएगा, वीक में एटलीस्ट 5 आएगा, कम से कम 5 आएगा। 5 से ज़्यादा भी हो सकता है लेकिन कम से कम 5 होगा, 5 से कम नहीं होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि हम लोग का बेसिकली सिलेबस बहुत पीछे हो रहा है। ठीक है, तब तक आप लोग पढ़ाई करें। जैसे वीडियो खत्म होगा इस पे रिलेटेड बेसिकली इसका टेस्ट होगा, उसके बाद हम लोग करंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप ऑल द